हासिल करने के साथ ही भारत ने वो कर दिखाया है जो पहले कभी नहीं हो पाया था। यहाँ चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है और भारत की इस कामयाबी का जश्न देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। तो चंद्रयान 3 की कामयाबी का जश्न दुनिया में जमकर मनाया गया है। अब तस्वीरें देखिए, चांद पर मिली जीत का जश्न देखते ही मन रह जाए। मुंबई हो, सूरत हो, केदारनाथ धाम हो, हर जगह पर कमोवेश एक ही स्थिति, सबके हाथ में तिरंगा और नाचते गाते लोग। बिल्कुल, और जैसे ही ये सफल लैंडिंग हुई उसके बाद न केवल बल्कि हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया ने लोहा का डंका बजा। और कैसे ये आप तस्वीरों के जरिए देखिए, चाहे सेना पर सरहद की सुरक्षा कर रहे हो जवान हो, बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, देश के आम लोग हो, खुशबू आप और हम स्टूडियो में बैठकर कल तालियां बजा रहे थे। बिल्कुल, और चंद्रयान 3 मिशन को लेकर इसरो का जो ट्वीट है वो सामने आया है। लैंडर से बाहर निकला रोवर प्रज्ञान, ये ट्वीट इसरो की तरफ से किया गया है। रोवर प्रज्ञान ने चांद पर सैर की है, इसरो ने ये बता दिया है। यानी कल जैसे ही लैंडिंग हुई और लैंडर से रोवर प्रज्ञान बाहर निकला, 2.5 घंटे बाद उसके बाद उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। पहली तस्वीर उसने भेजी और अब फिलहाल ये जानकारी है कि वो अब उसके चक्कर लगा रहा है, यानी वो सारी जानकारी जुटाएगा आने वाले 14 दिनों में जिसकी जरूरत है। Soft landing on the moon. India is on the moon. अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने जीत का परचम लहरा दिया है। चंद्रयान 3 के चांद पर लैंड करते ही पूरी दुनिया में भारत की धाक जम गई। धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखना कोई आसान काम नहीं था। दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे, लेकिन भारत ने वो कर दिखाया जिसका सपना देखने से दुनिया के देश डरते थे। भारत बार बार ये साबित कर रहा है स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। आज से 4 साल पहले चंद्रयान 2 मिशन के फेल हो जाने के बाद भी भारत का हौसला टूटा नहीं, बल्कि देश के वैज्ञानिक और दोगुनी ताकत से दक्षिणी ध्रुव पर जाने की तैयारी में जुट गए थे। यही वजह है कि आज ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। चांद के साउथ पोल पर उतरने का कारनामा करना भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। रूस जैसे मजबूत देश का चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का सपना चकनाचूर हो चुका है। भारी भरकम बजट और अनुभवी वैज्ञानिकों के बावजूद रूस का लूना 25 अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाया। भारत की कामयाबी ये साबित करती है कि भारत अंतरिक्ष की दुनिया में अब एक सफल नाम बन चुका है। भारत की ये कामयाबी इसलिए भी अहम हो जाती है कि पिछले 4 साल में भारत समेत 4 बड़े देशों ने मून मिशन के लिए कोशिश की। इससे स्पेस टेक्नोलॉजी के मार्केट में भारत की साख बढ़ेगी और कारोबार भी बढ़ेगा। चंद्रयान 3 की सफलता ने इसरो को मशहूर बना दिया है। अब इसरो का नाम पूरी दुनिया में सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियों में शामिल हो गया है। अपनी किफायती कमर्शियल लॉन्चिंग के साथ दुनिया को नई तकनीक देने वाला इसरो अब जाना माना नाम बन गया है। इस सफलता से रक्षा क्षेत्र में नाम बनेगा। यहाँ चंद्रयान का रोवर चांद की मिट्टी, वातावरण के साथ वहाँ मौजूद मिनरल्स और पानी होने की संभावना का पता लगाएगा। दक्षिणी ध्रुव के कई ऐसे हिस्से हैं जो अरबों साल से अंधेरे में डूबे हुए हैं और यहाँ कभी सूरज की रोशनी नहीं पड़ी। ऐसे में इस दुर्लभ स्थान से रोवर की एक एक जानकारी ऐतिहासिक साबित हो सकती है। इससे कई तरह के रिसर्च में आसानी होगी। साथ ही ये चांद की सतह पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन जैसे तत्वों की उपस्थिति का पता भी लगाएगा। चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर जमी हुई मिट्टी में पानी का पता लगाने का भी काम करेगा। चंद्रमा पर पानी का पता लगने और उससे ऑक्सीजन बनाने का विकल्प भी मिलेगा। इसरो शुरू से ही
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने की तैयारी कर रहा था, वहां उतरने की कोशिश में जुटा था। चंद्रयान 1 और चंद्रयान